हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वेक्टर्स। व्यूअर्स, आज हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं और वो प्लेलिस्ट है लर्न टू प्रेडिक्ट यूजिंग डिग्रीज एंड नक्षत्रास। अब कुछ डिग्रीज बहुत ही स्पेशल होती है जिसके बेसिस पे हम एक स्नैपशॉट तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसमें हमें कोई केपी का कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई वैदिक का कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत है। ये प्लेलिस्ट में हम ऐसी ही कुछ डिग्रीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अब हर डिग्री पे कुछ न कुछ स्टार्स होते हैं, तो आज का जो स्टार हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीगल। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पर इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टेलेशंस या नक्षत्रास क्या होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और ऐसे 27 नक्षत्रास है वैदिक सिस्टम में, और हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक नक्षत्र का पद वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ऐसे 4 पद होते हैं और 27 नक्षत्र के 108 पद हो जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे नवांशा चार्ट बनता है और बाकी सारे डिविजनल चार्ट्स भी वैसे ही बनते हैं। अब हम जब डिग्री की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर डिग्री कौन से नक्षत्र में फॉल करती है और उसी हिसाब से हमें प्रेडिक्शन करना है। अगर कोई आपका इम्पॉर्टेंट प्लेनेट उस डिग्री के आसपास है तो आपको प्रेडिक्शन कर देना है कि ये पर्टिकुलर प्लेनेट के दशा भुक्ति या अंतर में, खास करके दशा में, या फिर ये प्लेनेट पे से कोई ट्रांजिट कर रहा है, मतलब कि नेटल चार्ट के उस डिग्री पर से कोई ट्रांजिट कर रहा है इम्पॉर्टेंट प्लेनेट, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड है जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो स्टार हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीगल, और आज का जो चार्ट हम लेने वाले हैं वो है बिल गेट्स का चार्ट। अब आपको भी ये काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता होगा कि खास करके बिलियनर्स के चार्ट्स में ऐसी क्या बात है जिससे वो बिलियनर बन जाते हैं। ज़्यादातर बिलियनर के चार्ट्स में ऐसा नहीं होता, कोई ग्रह उच्च का होता है या कोई ग्रह नीच का होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है या कोई ग्रह 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है, फिर भी वो मिलियनर बनता है। तो इसलिए हमेशा हमें वैदिक और केपी के जो कंसेप्ट है, मतलब कि सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है या 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है या सेकंड 5th 11th लॉर्ड का कोई ना कोई तरीके से परिवर्तन हो रहा है या एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली, ये कॉम्बिनेशन के अलावा केपी में जो कॉम्बिनेशन होते हैं 6-11, 8-11, 2-11, 5-11, इन कॉम्बिनेशन के अलावा एक ऐसे स्नैपशॉट टेक्निक है जिससे आप देख सकते हैं कि ये बिलियनर बनेगा कि नहीं। उसके लिए जो डिग्री है वो डिग्री है टॉरस में 23 डिग्री का जो फिक्स स्टार है वो है रीगल। अब आप ध्यान से ये डिग्री को नोट कर लीजिए, 23 डिग्रीज ऑफ टॉरस या 23 डिग्री वृषभ। ये डिग्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके आसपास कोई भी आपका प्लेनेट है तो ये दिखाता है कि आपको लास्टिंग रिचेस मिलेगी, मतलब कि ढेर सारी वेल्थ मिलेगी और लंबे समय तक मिलेगी। अब हमेशा हमें इससे 7th में जो ज़ोडिएक साइन है और उसी में सेम डिग्री को भी देखना है। मतलब कि अगर टॉरस में 23 डिग्री की बात करें तो स्कॉर्पियो में भी 23 डिग्री, मतलब कि वृश्चिक में भी 23 डिग्री देखना है और इसी हिसाब से हमें प्रेडिक्ट करना है। तो अगर हम बिल गेट्स के चार्ट में सिर्फ ये डिग्री पे फोकस करें तो आपको जाना है बेसिक में, और बेसिक में यहाँ पे डिग्रीज लिखी होगी नीचे। तो इसमें आपको डिग्रीज पे फोकस करना है। अगर आप केतु की डिग्री देखेंगे तो वो है 26 डिग्री 19 मिनट।
मतलब कि ये 23 डिग्री से 3 मिनट की रेंज में है। हमेशा ये डिग्रीज 3 डिग्री के आसपास की रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि एक पद 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो इसलिए हमें ये इनको रिलैक्सेशन देना है, जितना एक्यूरेट होगा उतना और अच्छा। अब हमने ये देख लिया कि इनका केतु, और क्योंकि केतु और राहु दोनों आमने सामने होते हैं तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग है इनके लिए कि केतु और राहु दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं ये डिग्री के लिए, और ये दोनों 26 डिग्री 19 मिनट के हैं। अब केतु क्योंकि ये फिक्स स्टार के पास है, रीगल के पास है, तो केतु इनके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और केतु जो है वो कंप्यूटर्स के लिए जाना जाता है, वो स्मॉल मशीन्स के लिए जाना जाता है। और केतु जो है वो अगर आप इनके नक्षत्र को देखेंगे तो वो है मृगशीर्ष नक्षत्र। वो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए मशहूर है, मृगशीर्ष। और इनका राहु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो ये दिखाता है कि ये हमेशा टॉप पे रहेंगे। तो केतु और राहु इनका जब भी एक्टिवेट होगा तो इनको ढेर सारी वेल्थ देगा। तो अब ये एक्टिवेट होने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि इनकी दशा भुक्ति आनी चाहिए या फिर कोई मेजर प्लैनेट इन पे से ट्रांजिट करना चाहिए। तो अगर इनकी दशा पे जाते हैं तो इनकी केतु की दशा दिसंबर 1975 से शुरू हुई थी, मतलब कि 8 दिसंबर 1975 से इनकी केतु की दशा 7 साल तक चली थी। और यही पीरियड है जब माइक्रोसॉफ्ट शाइन करना चालू किया था। अगर आप गूगल में डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट डेट तो आपको मिलेगा 4 अप्रैल 1975। तो यही टाइम था जब इनका लक शाइन हुआ, यही टाइम था जब इनका रीगल स्टार एक्टिवेट हुआ और इनको ढेर सारी वेल्थ मिली इससे। और ये एक लास्टिंग वेल्थ दिखाता है, मतलब कि लंबे समय तक इनको इससे वेल्थ मिलती रही, क्योंकि इन्होंने उस पॉइंट पे स्टार्ट किया, उस प्लेनेट से स्टार्ट किया जहाँ पे उनकी डेस्टिनी थी। आप भी अपने चार्ट में देख सकते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर डिग्री के आसपास आपका कोई इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। अगर है तो आप भी वेल्दी बन सकते हैं। ये एक तरीका है देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।